मांग कर रहे हैं 3 चीज का। और बताइए क्या है? एक चीज और कुछ जैसे चाहिए? हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, जी जी। वो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी दुर्जनपुर गांव में है, जो द्वावा क्षेत्र का एक सुनहरा दिव्य नगरी कहे जाने वाले दुर्जनपुर गांव में दुर्जनपुर के ग्राम पंचायत प्रधान जी हैं। यहाँ पर जहाँ लोग कुल्लू मनाली आज 9 वर्ष पे इधर उधर घूमने जाते हैं, वहीं पर हमारे ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के प्रधान जी अपने दरवाजे पर भव्य दुर्जनपुर ग्रामवासी के साथ, जनता जनार्दन के साथ आज इन्होंने अपने दरवाजे पर पार्टी दिया। एक पार्टी शब्द होता है, वो पार्टी दिया। आइए इनसे बात करते हैं, आखिर इनका मकसद क्या है इस पार्टी देने का। सर, इस पार्टी में आपका मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय इस गांव की जनता जनार्दन को, श्रेष्ठ ज्येष्ठ और नौजवान साथियों को, बूढ़े किसान मजदूर भाइयों को सबसे पहले मैं अपने तरफ से धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दुर्जनपुर हनुमानगंज की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई 9 वर्ष की और शुभकामनाएं देता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज ये पार्टी ने एक छोटा सा भोजन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम चाहते हैं कि सभी वर्ग जाति मजहब से ऊपर उठ करके सब लोग हमारे यहाँ आए और धन्य है हमारा ये घर जो कि आप सभी आए, हमको धन्य कर दिए। और मेरा एक ही मिशन है कि आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाना है, और वो हम आप सभी के माध्यम से, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कर्ज था। मैं ये सोच रहा था हमेशा कि मैं क्या मतलब वो अदा करूंगा जिससे कि हमारी गांव की जनता जनार्दन, महिलाएं, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों का, बुजुर्ग और हमारे साथ पूर्व प्रधान हमारे ग्राम प्रधान बटोही यादव जी हैं, यहाँ पे हमारे मित्रगण है, सारे नौजवान भाइयों, मैं सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार, यहाँ तक कि 13 आदमी जेल में रहने के बावजूद आप सबने चुनाव लड़ करके और वो मुकाम हासिल किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने ये मौका दिया है। और मैं वहाँ पे नाली सड़क जहाँ कहीं आज तक किसी ने सोचा नहीं था, वो नाली सड़क खड़ंजा हर चीज बनवाने का काम करता हूं। और मेरा विकास ही एक नारा है, विकास के गति से चलना है। मैं सभी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इतना बहुमूल्य अपना समय दे करके आज यहाँ आए, 1 जनवरी मनाए, इसलिए आप सभी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक लाइन ऐड ऑन होता है, जिंदाबाद। लेकिन एक लाइन ऐड ऑन होता है, आज 9 वर्ष में सभी लोग कुल्लू मनाली इधर मंदिर परिसर उधर उधर घूमने गए, अयोध्या गए, लेकिन अब जनता के बीच रहे, इसका क्या मकसद है? जनता ही मेरे लिए जनार्दन है, इसलिए कुल्लू मनाली फेल है। और मेरी गांव की जनता जो दुर्जनपुर हनुमानगंज की जनता जनार्दन सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। मैं इनका एहसान कभी जिंदगी भर दे नहीं सकता हूं। जो भी मेरे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा और आज भी हूं। मैं यही चाहता हूं कि मैं दाम कम नाम और काम इतना कर दूं ताकि मैं मर जाऊं तो मेरे कंधा लगाने के लिए कम से कम हजारों लोग जाएं कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू एक कोई यहाँ पे सैनिक था। लेकिन एक लाइन और ऐड होता है। पिछले वर्ष बीते एक महीने में आपने क्या कार्य किया है जो दुर्जनपुर के लिए एक विकास कार्य हो? एक देखिए, स्वर्गीय राम बहादुर के टोला जो कि आज राकेश वर्मा समाज सेवी के टोला के नाम से जाना जाता है, वहाँ आज तक कोई सड़क नहीं था, कोई नाली नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था। वहाँ पे मैंने सड़क बनवाने का काम किया। पूर्व प्रधान हमारे ग्राम के हनुमानगंज के विश्वनाथ वर्मा है, वहाँ पे मैंने मतलब ऐसे कर दिया, वहाँ पे लगभग 9 फीट का रोड, ताकि कोई भी बहू बेटी बीमार पड़े या किसी लड़के की बारात आए या दुल्हा जाए, वहाँ से बहू बेटी अपने घर में सड़क के माध्यम से गाड़ी से अपने घर पे उतरे। हमारे यहाँ दुर्जनपुर में जो है बालेश्वर बरबा मार्ग है, जहाँ की आज तक कोई सड़क नहीं था, वो मैंने करवा के दिखाया। हर जगह 1 से 15 वार्ड तक। और ये सब पूरा जो भी श्रेय जाता है आप सभी जनता जनार्दन का जाता है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरा यही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप सबने जो किया है उसके लिए मैं हमेशा बार बार आप सभी का आभारी हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अंकल जी, आप कहाँ से आए हैं? हम हैं कंपोजिट दुर्जनपुर, यहीं के प्रधानाध्यापक। क्या आप इन प्रधान जी के कार्य से खुश हैं? प्रधान जी के कार्यों का बहुत ही सहयोग रहता है इस ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना। यहाँ विकास कार्यों, सड़क मार्ग से लेकर और विद्यालय से मैं चूँकि संबंध है, मेरा प्रधानाध्यापक पद पर हूँ, विद्यालय में भी जो है जो कुछ भी कमियाँ रहती है ये बहुत ही ध्यान पूर्वक जो है उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।
और सहयोग भी करते हैं। अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ग्राम सभा हनुमानगंज से। और प्रधान जी के कार्य से खुश हैं कि नहीं? प्रधान सिंह डब्लू धीरेन्द्र सिंह हम उनको दिले जानों से मानते हैं। वो प्रधानी अब लड़ने लायक नहीं, अब विधानसभा लड़े। और इनसे कहने का तात्पर्य हमारा क्या है कि जो 15 साल में ये विकास 5 साल में करके दिखाए, इस ग्राम पंचायत दोनों ग्राम सभा को कोई करने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ था। हमारा प्रधान जी से अभी आपका क्या मांग है? अभी इस समय आपको क्या उपस्थितियाँ चाहिए दुर्जनपुर गांव के लिए विकास कार्य बने? हम तो चाहते हैं कि एक बार और प्रधान बने, हमारे गांव को विकास करे। दुर्जनपुर को विकास किया है। भाई इधर आओ भाई, कैमरामैन भाई, एक मिनट। अंकल जी आप कहाँ से हैं? 1 मिनट अंकल जी आप बता दीजिए, अपने गांव का नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हैं? मैं मनोज वर्मा भूतपूर्व सैनिक दुर्जनपुर का रहने वाला हूँ। और मैं भी एक बार चुनाव लड़ा था, लेकिन प्रधान जी के नेतृत्व में ही लड़ा था, लेकिन किसी कारण से मैं हार गया। उससे कोई ये नहीं है। अभी मैं स्टेट बैंक कोटवा में सर्विस करता हूँ। और जो हमारे प्रधान जी हैं, इनका कोई कहना ही नहीं है, इनका जलवा कहना ही नहीं है। और 25-30 साल का देख लीजिए, और इनका 2.5 साल का, 5 साल नहीं 2.5 साल जेल में रहे, और 2.5 साल अभी होने वाला है। और उनका विकास कार्य देख लिया जाए, और इसी के तुलना पर इनको जो निर्णय करना है जनता कर दे। सर एक मिनट, आप सैनिक रह चुके हैं। जी। अभी बैंक में भी एक जी सरकारी पद पे। जी। कोई कार्य दुर्जनपुर के जनता खोज रही हो, अभी तक नहीं मिला हो, कोई उम्मीद है कि कुछ चाहिए आपको? इन्हीं का रोड है। नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए, जनता को चाहिए। जनता को क्या चाहिए आप बताइए। जनता को अभी कुछ छूटा होगा ना कार्य? हाँ तो बताइए क्या चाहिए। बहुत सारे ये है, लेकिन सारा काम पूरा होगा। एक लास्ट में हम लोग के दुर्जनपुर में यहाँ पर काली माता के स्थान से जो होते हुए वीरेंद्र प्रधान बटोही जी के उर्फ प्राइमरी विद्यालय के पास जो रोड जाता है, और प्रधान जी ने उस पर भी गिट्टी को डला कर करे और रोड को ये कर दिया है। और वो रोड 2-4-10 दिन में बन जाएगा। लेकिन एक मिनट, और यहाँ पर उपस्थिति यहाँ पर दुर्जनपुर गांव के पूर्व प्रधान जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। प्रधान जी 9 वर्ष पे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कहना चाहते हैं। बताइए। ये नया डब्लू से जब प्रधान बने, जी हाँ, इस ग्राम का रूपरेखा और दुआ के साथ इस ग्राम को सुख शांति मिला। हाँ बोलिए। और इनसे कोई और कार्य चाहिए जो दुर्जनपुर गांव में छूटा हो? आप तो प्रधान रह चुका है, आपको अनुभव भी होगा। लेकिन जो चाहते हैं जनता, वो भरपूर खुद ही कर देते हैं। जनता को मांगना नहीं पड़ता है, जनता को इनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता है। ये आप इनको मालूम है कि क्या करना है, नहीं करना है, कि खुद ही सब काम परिपूर्ण कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है, सही बात। ताली बजाओ यार, ताली बजाओ। प्रधान रह चुका है, इनके लिए तो तालियां बनती है। एक मिनट, आपको कुछ नहीं बोलना है अंकल जी। आप 9 वर्ष पर आप गीतकार रह चुके हैं, कुछ गाना वाना सुनाइएगा। इतने प्रेम दिए हैं कि हम भुलाए नहीं हैं। साथी देते हुए क्या जी रहे हैं। यही तो लाइन हम सुनना चाहते थे। अंकल जी रुकिए यहाँ के अंकल जी, आप इस गांव के क्या हैं? हम नागरिक हैं इस गांव के। बिना तिवारी मेरा नाम है। जी। अरे 15 बोरी सब बुआ कोई न रंगबाजी, अब तहार नौटंकी ना चली। अब हमारे काका बड़े प्रधान, तहार नौटंकी ना चली। छिनल झपई कोइलो, चोरी कोइलो घंटा घोरी, तार गुंडा गोरदी ना चली। हमार चाचा बा प्रधान, गुंडा गोरदी ना
एकदम एकदम पास में रखिए भाई, कैमरामैन पास में। अंकल जी आप किस गांव से आए हैं? दुर्जनपुर पुरानी बस्ती से। आप नाम बताइए। सुदामा पाल। जी, और अब दुर्जनपुर गांव के कार्यों से खुश हैं जो प्रधान जी के दरवाजे पे आप आए हैं? अभी तो हम खुश हैं, जो बना हुआ वो खुश हैं। और कुछ लेकिन चाहिए? हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, जी जी वो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूल एक उधर है और एक हमारे गांव में जो दुर्जनपुर पुरानी बस्ती के नाम से बना है वो हनुमानगंज उत्तर साइड में बना है। और हमारे बाल बच्चे जो निचली पीढ़ी आएगी क्या हनुमानगंज पढ़ने के लिए जाएगी? जी, आप स्कूल का मांग करना चाहते हैं? हाँ, हमें मांग कर रहे हैं 3 चीज का। और बताइए क्या है? एक चीज है कि राजकीय अस्पताल आदमी का, जी जी, और एक अस्पताल चाहिए मवेशी का, राजकीय अस्पताल चाहिए जो अपने दुर्जनपुर में होना चाहिए। होना चाहिए। और जिसको क्षमता है और कुछ चाहिए? वो लावे। और कुछ चाहिए? और आगे जिएंगे तो सोचेंगे तो दिखाएंगे। और इतना कार्य से खुश है कि नहीं जो कार्य अभी किए हैं? कार्य से खुश हैं। खुश है, लेकिन और चाहिए? और चाहिए 3 चीज। 3 चीज। जी जी। और आज नया साल है, आप प्रधान जी के दरवाजे पे आए हैं, हाँ। इसके लिए आप खुश है कि नहीं? खुश है। खुश नहीं हो जी धन्यवाद जी। आओ पास में आओ। अंकल जी आपका शरीर देख के लग रहा है कि आप सैनिक रह चुके हैं। बिल्कुल। ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल। पदवी क्या थी? पदवी हमें हवलदार तक जुड़ी थे येमी कोर्ट के अंदर। जी। और आप भी दुर्जनपुर के ही रहने वाले? दूसरे में हम नारायणगढ़ के हैं। नारायणगढ़ के। जी। और आप 9 वर्ष पे प्रधान जी के दरवाजे पे आए हैं, कुछ उम्मीद होगी? उम्मीद नहीं, हमारे मित्र हैं और सबके मित्र हैं। अच्छा, मित्रगण हैं। बिल्कुल। और जो काम इन्होंने 2.5 साल में किए वो 15 साल में जो भी प्रधान हुए वो नहीं किए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जहाँ रास्ता नहीं, नाला नहीं, वो सारे व्यवस्था किए, बना दिए। किसी को मरने जीने के लिए वो बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहते हैं, जैसे फौजी तैयार रहता है। जी, आप जैसे- फौजी रह चुके हैं इसलिए बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। और अंकल जी यहीं पे साइड में हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? ग्राम पोस्ट नारायणगढ़। नारायणगढ़ से। और रह गई बात कि सबका साथ सबका विकास, जी। मतलब यह महान है, इनकी तुलना करना सबकी बस की चीज नहीं है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकल जी और पीछे बहुत सारे लोग हैं दुर्जनपुर गांव से। और भाई देखो, इधर करो, कैमरा इधर करो भाई। ये कन्योट पीछे ले ले। सर आप भी दुर्जनपुर से हैं? हाँ जी सर। कुछ उम्मीद है आगे आपका कार्य का कुछ मांग है? हाँ, हमारे गांव में आज तक 70 साल 80 साल हो गया, आज तक रोड नहीं निकला है। डब्ल्यू भैया प्रधानी में डब्ल्यू भैया रोड निकाले हैं हमारे गांव में। अच्छा, निकला है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपको कुछ मांग है? कुछ नहीं, मांग नहीं है, मांग बहुत किए हैं हम। डब्ल्यू भैया 5 साल में हम लोग के गाँव में बहुत मांग किए हैं। बिना मांगे रोड बन गया? हाँ, मांग किए, रोड बना दिया डब्ल्यू भैया। रोड ही चाहिए कि और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए, और कुछ करेंगे। रोड ही चाहिए कि और कुछ अरे चाहिए? और कुछ करेंगे, जो मांग हम लोग करेंगे। हाँ तो मांग करिए, कुछ चाहिए? मांग जनता का रास्ता, बिजली, पानी। हाँ, आम जनता का रास्ता, बिजली, पानी सबके हैं, डब्ल्यू भैया करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हमारे साथ में रुको। और सर हमारे साथ बहुत मदद कर रहे हैं, लाइट वाइट दिखा रहे हैं। आखिर आपका क्या उम्मीद है? बहुत बहुत उम्मीद है उनसे। हम ये चाहते हैं कि 2026 में फिर से प्रधान बने और दुर्जनपुर का विकास करें। लेकिन आज नया साल है। हाँ, नया साल है, प्यार है सबको, पूरे जनता का प्यार है। सब आए हैं, लोग आए हैं, अपना प्यार दिखाने के लिए आए हैं। और इसमें कोई चिंता के विषय की बात नहीं है।
पूरा दुर्जनपुर एक तरफ है और पूरा बोलो हर हर महादेव। धन्यवाद है। और यहीं पर कुछ कैमरा में बार बार ताका झाकी कर रहे हैं, सर दिख रहे हैं। आखिर आपकी क्या उम्मीद है? आखिर आपकी क्या उम्मीद है? हमको ये भाग रहे थे ये माइक देख के, आखिर आपको क्या उम्मीद है? हमको उम्मीद है कि आगे डब्लू सिंह जो प्रधान बनेंगे फिर 2026 में वो फिर से चुनाव जीतेंगे। हम लोग का जो भी मांग होगा वो पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। हम लोग का काम सब क्लियर होगा और फिर से जीतेंगे। जय सीताराम। और यहीं पे एक और अंकल जी मिल गए हमें। आप कहाँ से हैं अंकल जी? आप तो आपको शरीर देख के लग रहा है आप पहलवान हैं। हम हनुमानगंज से हैं जी। आप पहलवान तो नहीं है, शरीर देख के हमें लग रहा है। मेरा नाम राजन तिवारी पड़ेगा जी जी। जो कि मैं यहाँ पे कांड हुआ था उसमें 9 महीना जेल भी रह चुका हूँ। यहाँ पे जो कि भूतपूर्व प्रधान के तरफ से मेरे को जेल करवाया गया। आपका कांड हुआ था, मतलब कैसा कांड, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? इसके पहले हुआ था जिसमें डब्लू भैया गए थे। डब्लू भैया तो मतलब बताइए, दर्शकों को नहीं पता है आप कैसा कांड था, एक शब्द तो बताइए। उसी में हमको भी फंसाया गया था, रजनीश की तरफ से फंसाया गया था। जो कि 15 साल में नहीं हुआ ये सब कार्य से आप खुश हैं? बहुत खुश है। हम तो चाहते हैं दोबारा प्रधान बने, दिल से चाहता हूँ। जो कि ये मेरा घर है, सब कुछ है। लेकिन हाँ बस, लेकिन दुर्जनपुर एक कंपोजिट विद्यालय है, उसके पीछे जो कचरा है उसमें आग लगा दिया जाता है कभी भी। और सीजन में भी हम जा रहे थे उस रास्ते से, जो चैत का महीना होता है कहा जाता है, उस समय भी आग उसमें लगा दिया गया था। कुछ गलत अनहोनी भी हो सकता था। और पीछे कचरा, पता नहीं कि वो दुर्जनपुर में आता है ये नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन हम उस रास्ते से जाते हैं। शायद आपको पता होगा कहाँ से आता है। वहाँ का कचरा कब साफ होगा? तब देखिए उसमें कचरा, कंपोजिट विद्यालय के जो पीछे वाला गली है, धुआं बच्चों को अंदर भी जाता है, जो कि हाँ, तो वहाँ पे कचरा कब साफ होगा? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको भी और हमारे गांव की जनता जनार्दन को। और आपने ऐसा प्रश्न उठाया, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया। वो जो कचरा आप बता रहे हैं वो ग्राम सभा दुर्जनपुर में पवन तिवारी पुत्र स्वर्गीय द्वारिका तिवारी के पर्सनल वो गड्ढा है, उसमें लोग अपना वो कचरा इकट्ठा करते हैं। और उसमें उनका भाई वो है, अगर मुझे इजाजत मिलता कि भाई उसको साफ करवा दीजिए या कचरा वहाँ मत रखने दीजिए तो मैं उस पर अमल करता। लेकिन वो पर्सनल गड्ढा, पवन तिवारी जो हमारे मित्र हैं, आर्मी से रिटायर्ड है, कैप्टन से रिटायर्ड है, वो मैं भाई उनको भी बधाई देता हूँ कि उनका वो पर्सनल गड्ढा है, इसलिए मैं वहाँ पे कोई कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसमें बंधित हूँ, क्योंकि वो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन वहाँ पर तो आप जनता से अपील कर सकते हैं कि वहाँ पे कचरा ना फेंका जाए ताकि कोई आग नहीं लगाएगा। नहीं, जनता से अपील करता हूँ, लेकिन जनता आप जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि जनता जो है जनार्दन है। मैं उनसे भाई अपील ही कर सकता हूँ, उनसे कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। इसलिए मैं जनता से अपील आज भी कर रहा हूँ, 9 वर्ष पे भी अपील कर रहा हूँ कि भाई कचरा जो है कचरादानी में फेंके और वो जाकर के RRC सेंटर में वो इकट्ठा हो और वहाँ से ब्लॉक की जवाबदारी है कि वहाँ से ले जाएं। इसलिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहाँ पे आए। मैं इसके लिए बार बार धन्यवाद देता हूं आप सभी का। उनका नाम क्या है, थोड़ा एक बार नाम बताइए जिसका गड्ढा है। एक आर्मी के कैप्टन है वो पवन तिवारी टुनटुन जी। पवन तिवारी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके उस गड्ढे को भरवा दें या जनता के पास एक बोर्ड भी लगवा दें कि इसमें कचरा ना फेंका जाए। अब हमें पता नहीं कौन उसमें आग लगाता है और धुआं बच्चों को फेफड़े खराब करता है जंगले की तरफ से जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर हमें एक भाई साहब ने मिल गए जो अपनी कुछ बात दुर्जनपुर गांव पर रखना चाहते हैं। आइए इनसे मिलाते हैं। भैया, आप दुर्जनपुर गांव के लिए क्या बात रखने वाले हैं? मेरा पहला नंबर मुन्ना कुमार साहनी, ग्राम पोस्ट दुर्जनपुर। यहाँ बातन मने की जो कार्य बातन मने के हुआ है, जो बातन 15 साल में नहीं हुआ, आज बातन 2.5 साल में बातन डब्लू सिंह जी बातन करके दिखाए हैं। हाँ,
जो बातन मैंने 15 साल से बातन मैंने कि कार्य नहीं हुआ, वो बातन 2.5 साल में करके दिखाए हैं। आप भी दुर्जनपुर के रहने वाले हैं? जी, पर मैं दुर्जनपुर का रहने दुर्जनपुर में मोहल्लाएं भी होगी, आप किस मोहल्ला के हैं? मैं वार्ड नंबर बातन मैंने वार्ड नंबर नहीं, मोहल्ला एक इधर ये गली इधर से है इस। मैं सानी बातन मैंने कि मोहल्ले से हूँ। अच्छा, ये दुर्जनपुर में बहुत सारी मोहल्ला है, हम जहाँ तक सुने हैं, लेकिन आप साहनी मोहल्ला से हैं। वहाँ पे क्या कार्य हुआ है? बहुत कार्य हुआ है बातन मैंने कि वो सीसी रोड हुआ है, और बातन नाला का बातन सफाया जो बातन मैंने कि 2 साल में नहीं होता था, ये बातन प्रधान जी बातन साल कराते हैं, मैंने 6 महीने पे बाई कराते हैं। और कुछ उम्मीद है, कुछ चाहिए आपको आपके दुर्जनपुर गांव के लिए? सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरा दुर्जनपुर गांव के लिए, इस बात पर गौर कीजिएगा। अब बातन मैंने कि पूरा ग्राम सभा के लिए बातन उसे सोचने से पहले बातन प्रधान जी करके दिखा देते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।